आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ इब्रानियों की पत्री निकालिए, उसका 10 अध्याय और उसकी 23 आयत। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन में लिखा है कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आपकी जो भी परमेश्वर में आशा है, आपने उस अंगीकार को दृढ़ता से, पूरी मजबूती से उसे थामे रहना है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने, जो जीवित परमेश्वर है, जिसने प्रतिज्ञा की है और उसकी हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है और उसके मुंह से जो भी शब्द निकलता है उसे वो पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपनी उस आशा के अंगीकार को आपने छोड़ना नहीं है, चाहे उसे कितना ही टाइम क्यों ना लगे। जैसे कि हम मरकुस के सुसमाचार में एक औरत जो 12 वर्ष की बीमारी से पीड़ित थी, जिसे लहू बहने वाला रोग था, तो परमेश्वर के प्रिय लोग, आप वचन को भली भांति जानते ही होंगे कि वो औरत जिसने जब प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को सुना कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है और अद्भुत कार्य करता है, और वो औरत जिसने बहुत ही ज्यादा वैद्यों से दुख उठाया, बहुत ज्यादा उसने मेडिसिन ली, अपना इलाज कराया, लेकिन वो ठीक ना हो पाई अपनी उस बीमारी से। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो कहने लगी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसके आंचल ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस औरत ने अपने उस अंगीकार को थामे रहा जो उसका परमेश्वर के ऊपर था। उस आशा के अंगीकार को वो थामे रही और वो परमेश्वर के इस अंगीकार को थामते हुए वो परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हो गई। और जो वह परमेश्वर के पीछे से आई, जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे हैं, तो वो औरत प्रभु यीशु मसीह के पीछे से आते हुए उसने परमेश्वर के आंचल को छू लिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके जीवन में जो उसका अंगीकार था, उसके जीवन में सामर्थ्य को लेके आया जब उसने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ। ऐसा ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन में भी हो सकता है। जब आप अपने अंगीकार को, जो परमेश्वर के ऊपर आपने अपनी आशा का अंगीकार रखा है, चाहे आपके जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आपकी परेशानी का, आपकी बीमारी का कोई भी टाइम क्यों ना हो गया हो, उसको बहुत ही ज्यादा समय लग रहा हो कि आपके जीवन में अद्भुत कार्य नहीं हो रहा, लेकिन आपने परमेश्वर के ऊपर, जो सच्चा परमेश्वर है और जिसने प्रतिज्ञा की है, अपने उस आशा के अंगीकार को आपने थामे रहना है। उन परेशानियों को सहते हुए, उस टाइम पीरियड की ओर ना देखते हुए, बल्कि परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को रखना है, उस अंगीकार को, और कहना है कि वो जीवित परमेश्वर है जिस पर मैंने अपने अंगीकार को रखा है, जिस पर मैंने अपनी आशा को रखा है। और जैसा इस औरत के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया, वैसा ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में भी अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बीच में से सामर्थ्य निकली और वो सामर्थ्य उस औरत के जीवन में अद्भुत कार्य को लेके आई। वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह के बीच में से सामर्थ्य निकलेगी। वो आपके, हो सकता है आपका बिजनेस हो, आपकी बीमारी हो, आपके बच्चों की कोई भी परेशानी हो, वो सामर्थ्य परमेश्वर की आपके जीवन में कार्य करेगी, आपके बिजनेस में कार्य करेगी, आपके बच्चों के जीवन में कार्य करेगी और आपके स्वयं आपके जीवन में भी कार्य करेगी। इसलिए आप अपने उस अंगीकार को थामे रहें कि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिसने प्रतिज्ञा की है और वो सच्चा परमेश्वर है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है, उसका 5 अध्याय और उसकी 24 आयत में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। जैसा आप चाहते हैं वो वैसा ही आपके जीवन में करेगा, लेकिन आप अपने उस आशा के अंगीकार को थामे रहें, उसे पकड़े रहे
और उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।